अभी वार्ता दी है हमारे भाई रविंद्र भाई ने किस्सा मोरध्वज। और मेहरबानों में आपको बताना चाहूंगा, क्यों भाई साहब को बता नहीं पाए कलाकार, नहीं तो ये वहां तक पहुंच जाते। मैं बताना चाहूंगा कि बात उस समय की कि जब वो राजा मोरध्वज के कहने पे विद्याधरणी अपनी पुत्र वधू के पास जाती है उसके पति का दान मांगने के लिए। उस समय धिक्कार देती है मेहरबान अपनी सास को और थके थके से कदमों से राजा मोरध्वज के पास आ जाती है और कह देती है कि महाराज, बहू ने मुझे धक्के देके निकाल दिया, वो किसी की मानने वाली नहीं है। राजा समझ जाएंगे, राजा ये समझ गए कि हो सकता है कि जिस तरह से अपमान अपनी सास का किया उस तरह से ससुर का भी करेंगे। राजा पुत्र वधू के महल में पहुंच जाते हैं मेहरबानों, कुछ डरे हुए से और कुछ झुके हुए से अपने सर की पगड़ी को उतार कर पुत्र वधू के पैरों में डाल देते हैं कि बेटी, आज मैं संकट की उस घड़ी में हूं, तेरे हाथ में मेरी लाज है, चाहे तो इसमें ठोकर मार दे या उठाकर मेरे सर पर रख दे। ससुर बहू के सवाल जवाब किस तरह से हो रहे हैं। भाई गजेंद्र ससुरे का रोल निभा रहे हैं और पूनम त्यागी पुत्र वधू का रोल निभा रही है। दोनों के सवाल जवाब सुनने की बात है। कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं इस धरती के ऊपर, जिनकी कथा गाई जाती है, जिनसे हमें कुछ मिलता है। आइए सुनते हैं इस बात के द्वारा। धन्यवाद। हेलो हेलो। हे बेटी लाजवंती, जी पिताश्री। आज मैं इस बुरे संकट में फंसा हुआ हूँ और मैं तेरे पास आया हूँ। पिताश्री, ऐसी क्या बात है जो इतने धीमे धीमे मंद मंद कदमों से आपने मेरे कक्ष में प्रवेश किया है और आप कहने से भी घबरा रहे हैं कि बेटी मैं इस संकट के समय में आपके पास आया हूँ, अगर कोई बात है तो आप बेझिझक कह सकते हैं। बात क्या है आप बताइएगा तो सही। बेटी लाजवंती भली भांति जानती है आप, क्योंकि तुम्हारी सास ने बता दिया था। मुझे कुछ नहीं मालूम पिताश्री, आप बेझिझक कहिएगा बात क्या है। बेटी लाजवंती, आज दरबार में दो साधु आए थे जी। साथ में एक शेर ले रहे थे। अच्छा। और साधुओं ने दान में मेरे पुत्र यानी कि तुम्हारे पति को मांग लिया। अच्छा। और खुशी को मांगने के लिए मैं आपके पास में आया। पिताश्री, बड़े अफसोस की बात है कि आपसे दो साधु और एक शेर को लेकर आपके दरवाजे आए और भिक्षा में आपके बेटे को यानी कि मेरे पति को मांग लिया और आप मुझसे मांगने के लिए आए हैं। इससे शर्म की बात तो मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि आपका बेटा है, सर्वप्रथम आपका उन पर अधिकार है और जो कुछ कहना चाहते हैं बिल्कुल बेझिझक कहते हैं। मेरी बात सुन ले बेटा, कहिएगा। सुन ले। कहिएगा। और तेरे पाया में धरूं ताज से। ऐसा घोर मत कीजिएगा पिताश्री, ये बेटी जीते जी मर जाएगी। आपने अपने बेटे को अपना बेटा माना, लेकिन इस बहू को अपनी बेटी बिल्कुल नहीं माना पिताश्री। ये सदमा में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आपने बहुत गलत बात कह दी, क्योंकि अपनी माँ पिता की पगड़ी तो कितना भी तुच्छ इंसान हो वो भी नहीं रखवाता। आपने पगड़ी की बात सोच कैसे ली? ये मेरी मजबूरी है बेटी। नहीं पिताश्री, आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आपको पगड़ी रखने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जैसा चाहते हैं पिताश्री, ये बेटी जीते जी मरना पसंद करेगी, लेकिन आपकी पगड़ी अपने कदमों में रखवाना पसंद नहीं करेगी पिताश्री। अरे आज रख दे मेरी लाज तू, मेरी बेटी में बाप तेरा माया में धरूं ताज से, आज रख दे मेरी लाज से, बेटी में बाप
को इस घर की आग में इस घर का सम्मान बचा सके बेटा हो या बेटी, जहाँ ऐसे संस्कार हो उस घर का तो स्वर्ग से भी कुछ और दूसरा कोई शब्द होता तो शायद मैं वो भी कह सकती। बेटी मैं सब कुछ जानता हूँ, कह दे अपनी बात और मेरी सुन। आपके बीच में भक्त क्या श्रद्धा, किन शब्दों से किन शब्दों से धन्यवाद करूं। हमारे छोटे भाई शेखर भारद्वाज जी 500 पहले 500 भी जोड़ी के लिए सम्मान के लिए पर चौथा गाने बजाइएगा। और मेरा छोटा भाई 500 पहले देगा, 1100 से बड़ा पुलिस वाला इनके लिए पर चौथा दबा दीजिए। जी पिताश्री, आज इस दुनिया में सबसे ऊंची नारी है, इससे ऊंचा नहीं है। मेरे पिताश्री, इसलिए आपने कुछ गलत दिमाग में सोच लिया है, क्योंकि जब तक पुत्र की शादी नहीं हो उस पर अधिकार उसके माता पिता का होता है, और जब उसकी शादी हो जाती है उस पर अधिकार उसकी घरवाली का हो जाता है। ऐसी बात नहीं है पिताश्री। जो अच्छी परवरिश अच्छे खानदान में बड़ी बड़ी होती है, जिन्हें संस्कार अच्छे दिए जाते हैं, वो अपने जो माता पिता खुद से सीखते हैं और जो आगे चलकर पूरी जिंदगी कदम से कदम मिलाकर के साथ चलते हैं, उनको अपनी छाती से लगा कर रखते हैं। पिताश्री मेरी बात सुनिए, बता दे। सुनिए।
का वर्ण जितना करूं, ऐसे ऐसे मेरे भक्तजन बैठे हैं। गुरुजी हमारे 16 साल से मंच की शान बने हुए हैं। 1100 पहले 500 और दोनों पार्टी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे सुभाष मास्टर जी। बेटी राजवंती, जी पिताश्री। स्कूल की आन बान शान सब तेरे हाथ में है। चाहे तो स्कूल को डुबो दे, चाहे शिखर पर टाक दे, पिताश्री, सब तेरे हाथ में है। पिताश्री, आपने मेरी भावनाओं की कदर की कहा? आपने तो फैसला सुना दिया। कम से कम सजा देते। अगर पुत्र से पहले अपने इस पुत्र वधू को ये कहते कि एक नहीं दो इस शेर को अपने बच्चे जिमाऊंगा, तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता। बहुत अच्छे बेटी, बहुत कि अच्छे। वाकई में आपने मुझे अपनाया है। लेकिन दुख इस बात का है कि आपने तो मुझे किसी काबिल ही नहीं समझा पिताश्री। ऐसा नहीं है बेटी, आपने तो मुझे एक ही क्षण में पराया कर दिया। कम से कम कहा तो होता, अगर मैं अपनी गर्दन उतार कर खुद ना आपके चरणों में पेश कर देती, तो तब आप कहते पिताश्री। बेटी यही भरोसा था तुझे। बता दे अपनी बात और मेरी सुन ले। सुन लीजिए पिताश्री। जीते जी ना घटने दूंगी थारे कुल की शान में। मेरी माता ने जन्म दिया है अच्छे खानदान में। थारे लिए अपना सब कुछ, थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान मैं। थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान मैं। थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान मैं। तू दानपति का करके मारे, तू दानपति का करके मारे, कुल की लाज बचा दे बेटी। जिंदगी भर ना भूलूं सर पे जो एहसान चढ़ा दे बेटी। हीर धज ने घाल भेंट में धोखा से सिवा दे बेटी। हीर ये गाल बेटी ने धोखा से सिवा दे बेटी। और होनहार बलवान बतावे मानस की कृपाल बसावे। होनहार बलवान बतावे, मानस की लाकार बसावे। जो तारे देश का मेरे माया में काज से तेरे पाया में खोलूं काज से। और मेहमानों, अच्छे खानदान की और एक संस्कारी बच्चों की ये बात होती है, उनकी अलग ही कीमत होती है। ससुर जी की इतनी बात सुनने के बाद पगड़ी को उठा लेती है, उस ताज को उठा लेती है पुत्रवधू, और अपने ससुर के सर पे रख के हाथ जोड़ के पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। दिल की भावनाओं से क्या अर्पण कर देती है, क्या कुर्बान करती है, आइए सुनते हैं इस बात के द्वारा। 200 रुपए सुभाष मुखिया जी दे रहे हैं दोबारा से। भाई साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। थारे अर्पण किया पति अपना प्रण निभाना सिंह। सत्तो वाला कई रोज का भूखा शेर जिमाना सिंह। मेरे पति से नहीं छिपा तो पिताश्री आपने तो मुझे पराया कर दिया। लेकिन अगर मेरे पति से उस शेर का पेट न भरे तो बेझिझक बेहिचक इस बेटी के टुकड़े टुकड़े करके उस शेर को। बहुत अच्छे बेटी, आज मैं नमन करता हूँ तेरी उस माई को जिसने तुझे जन्म दिया है। धन धन है वो माई जिसने ऐसी बेटी पैदा की। आज गर्व से मेरे सिर की पगड़ी ऊंची हो गई है। बता दे बेटी अपनी बात को।
चुका तो मेरा मास कुआना से मेरे पति से नहीं चुका तो मेरा मास कुआना से मेरे पति से नहीं चुका तो मेरा मास कुआना से किसने प्रेम की जन्म दियारी और किसने की जन्म दिया धन धन है तेरी जन्मी माई फिर छाती से चुपता ली बहू आंखों के माँ आंसू आई इंद्रपाल जोड़ी आड़ा कम से भय करे विदाई इंद्रपाल जोड़ी आड़ा कम से भय करे विदाई अरे हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया भेद किसे से खो ना पाया हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया प्रेम किसे न खो ना पाया देखिए प्यारे भक्तों, सत की मर्यादा इसी के ऊपर हमारी भारतीय संस्कृति की नारी की विदेशों में विख्यात प्राप्त की जाती है। और एक तो साल भर से गलती अक्षमा चाहता हूँ पूरी करी है, और एक बात अपनी मर्जी से सुपर हिट दोनों जोड़ी लेकर आई है। वो बता दो गजेंद्र जी अपनी मर्जी की। गुरु जी आ रहे हैं आपके बीच में, इंद्रपाल जी, उसकी वर्णन करने के लिए। लो इंद्रपाल जी। हेलो हेलो। तो आइए अगली प्रस्तुति किस्सा रहेगा राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी। 14 गाने बजाएंगे। और मेहरबानों, बात बिल्कुल लास्ट में अंत की बात है कि जब डांड का रूप दे दिया जाता है उस तारावती को और सोती हुई के मुंह के खून भी लगा दिया जाता है, अंजाम सर पे लगाया जाता है, झूठा के बच्चों को खा गई। एक डांड आई हुई है शहर में, जो है बड़ी शोरगुल शोर मच जाता है। उधर कालिया भंगी के पास ये खबर आती है, तो मेहरबानों, कालिया भंगी राजा के आदेश के अनुसार अपने नौकर हरिया को भेजता है तलवार लेके कि जाओ हरिया, और एक डांड आई हुई है शहर में काशी नगरी में, उसको जाकर उसके सर के को कलम कर दो। मेहरबानों, विधाता की कैसी विडंबना है। अपनी पत्नी को वो जो पत्नी भी नहीं कह सकता और डांड भी नहीं कह सकता, अपनी पत्नी को ही खुद तलवार लेकर के हरिया, वो हरिश्चंद्र जिसका आज खाली हरिया ही नाम रह गया था, खत्म करने के लिए, उसके सर को कलम करने के लिए जाता है। पति और पत्नी के सवाल जवाब होते हैं। नजर उठाकर जब देखती है तारावती की तेरे पति हैं और तेरे सर को कलम करने के लिए आए हैं, और वो कहते हैं कि डांड मरने के लिए तैयार हो जा। तो मेहरबानों, ये शब्द सुनकर तारावती हाथ जोड़कर कहती है, और क्या कहती है, आइए सुनते हैं सवाल जवाब इस बात के द्वारा। देखिए भक्तों, कितनी मार्मिक धार्मिक ऐतिहासिक बात आपके बीच में हो रही है, और इसके साथ साथ हमारे बहुत ही अजीज इस स्टेज की धार्मिक स्थल की धड़कन कहे जाते हैं मेरे छोटे भाई दुष्यंत जी। 500 पहले 500 और जोरदार ताली बजाएंगे आप।
तेरे सामने तेरा काल खड़ा है, मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तुमने सेठ का लड़का खाया है। महाराज, आज आप ही मुझे डायन कह रहे हैं। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपकी पत्नी तारा हूँ। कौन तारा? किसकी तारा? मैं किसी तारा को नहीं जानता। मेरे मालिक का हुक्म है कि शहर में डायन आई हुई है, उसको तुझे मारना है। महाराज, मैं तो अपना खाकर चिकी हूँ, मैं गैरों का क्या खाऊंगी? क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया है। मुझ पर खामखा बिना वजह का दोष मत डालिएगा महाराज, मत डालिएगा। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? तुम्हारे हाथ और मुंह खून से लगे हुए हैं। महाराज, सेठ का लड़का खाया। किसी ने मेरी छाती पर ये लागा डाला है। मैंने कुछ नहीं किया है। पूरा संसार कुछ भी कहे मुझे कोई गम नहीं, लेकिन कम से कम आप तो मुझ पर विश्वास कीजिएगा, एतबार कीजिएगा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है महाराज, कोई गुनाह नहीं किया। अच्छा, जहाँ जहाँ आप चले, आपके पीछे पीछे तारा अपने वचनों को निभाते हुए चली है। मैंने आज तक आपसे उफ तक नहीं किया। महलों का राजमार्ग सुख सब कुछ छोड़कर, जैसा आपने कहा, आपकी तरह आपके पीछे पीछे है। अच्छा, आप ऐसा मत कहिए। अपनी बात तो बता दे। आज हाथ में तलवार देखकर कांप रही है। नहीं महाराज, आपकी तलवार हो और मेरा सर हो, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए हो नहीं सकता। और मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। बता दे अपनी बात। सुन लीजिएगा महाराज। हो मत डायन कहिए, छोटे पूत की जसके। महाराज, अपनी तारा को पहचान लीजिएगा। इस बेटी पर, इस अपनी पत्नी पर, तारा पर इतना बड़ा इल्जाम बिल्कुल मत लगाइएगा। और मेरी बात, अगर तू निर्दोष है तो अपनी सफाई में खोल खोल के सारी बात बता। सुन लीजिएगा महाराज। बता दे। हो मत डायन कहिए, छोटे पूते की कसके। मत डायन कहिए, छोटे पूते की कसके। जिसके घर पर मुद्दा पा जाता है वही चोर होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। और आज तेरे मुंह हाथ सब खून में लगे हुए हैं। बिल्कुल 16 आने, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कम से कम एक रत्ती इस तारा पर भी विश्वास कीजिएगा कि मैंने मेरी बात सुन ले। कहिएगा। सबने मेरे ऊपर गिरा जोर, जिसके घर पे मुद्दा पाजा वही माना जाता चोर। जिसके घर पे मुद्दा पाजा वही माना जाता चोर।
मुझकी हो तो फिर से खोल, कंचन चुपता नहीं कांच में, सोने पे चढ़े ना झोल। तेरी सब कुछ देखी भाली, तू तो सोच समझ है बोल। तेरी सब कुछ देखी भाली, तू तो सोच समझ है बोल। ममता आजा ब्याही की कदे, ममता आजा ब्याही की पत्ती बांध ले, कसर मत खाए कहिए, छोटी कूदे की चसके मत खाए कहिए, छोटी कूदे की चसके। आप कह रहे हैं कि मेरे हाथ में तलवार देखकर आप डर गई हो, और डर की वजह से ये सब बातें बोल रही हो। ऐसी बात नहीं है महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। जीवन की कड़वी सच्चाई है कि जिस औरत को धर्म के लिए कुर्बान होना पड़े, तो उससे अच्छा, उससे अच्छी मृत्यु हो नहीं सकती। और मैं तो धर्म के लिए, क्योंकि अभी आपकी बात ये समझ में नहीं आ रही है, कुछ समय बाद जरूर ये बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि धर्म को अपनाने के लिए महाराज बहुत बड़ा जिगर चाहिए, और आपके अंदर तो बहुत बड़ा जिगर है। आपने राज पाट धन दौलत सुख शांति सब कुछ त्याग दी, और मैं आपके पीछे पीछे हूँ। आप फिर भी मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिएगा महाराज, सुन लीजिएगा। धर्मराज के जल्दी पहुँचो, लोहित राजकुमार मिले। अगले जन्म में हे ईश्वर मुझे यही पति भरतार मिले। अगले जन्म में हे ईश्वर मुझे हरी सती भरतार मिले। और प्रार्थना मेरी ईश्वर से जब पूजा मुझे शरीर मिले, तेरे शंकु का पुत्र बनूं और अवधपुरी जागीर मिले। आगे जन्म हो मेरा तो मदनावसी मिले। आगे जन्म हो मेरा तो मदनावसी मिले। मुझे डायन का दर्जा मिल गया, मुझे डायन का दर्जा मिल गया। काशी शहर में बस के अपने चाहिए, जो कूदे की चसके मत पालन चाहिए, जो कूदे की चसके। आज उस परमात्मा से ये मांग रही है कि आगे जन्म, अगला जन्म, जी अगले जन्म में मुझे हरिश्चंद्र भरता, बिल्कुल, मैं भी ये मेरा सौभाग्य होगा। जितने भी जन्म हो मुझे हरिश्चंद्र जैसा ही पति मिलना चाहिए। मैं भी उस परम पिता परमेश्वर से अरदास करता हूँ कि अगर मेरा अगला जन्म हो, अगर मेरा अगला जन्म हो तो मुझे भी इस मदनावसी वीर मिल जानी चाहिए। बता दे अपनी बात। सुन लीजिए महाराज,
नीचे है मेरी गर्दन झुकी हो जागी जो तेरे हाथ से मर जाऊं मेरी साजन मुट्ठी हो जागी जो तेरे हाथ से मर जाऊं मेरी साजन मुक्ति हो जागी। दया करे मत डायन पे हाथ दया करे मत डायन पे कई कोहरी मार दे उसके मत डायन पे कहिए चोट उसके मत डायन कहिए छोड़ कूदे मेरे छोटे पूत की चसके मेरे छोटे पूत की चसके मत डायन कहिए लीजिए मेहरबानों, बहुत देर से गाना आ रहा है, एक धार्मिक भजन निर्गुण भजन। अधिकतर पहलवान ने गायक कलाकारी एक ही बात है, 2 रागनी में 4 रागनी की ताकत लगा दी, पसीना उतार दिया। बता दे क्या कहना चाहती है? महाराज आप मुझ पे इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं बगैर सोचे समझे। कम से कम इतनी जगह छोड़ दीजिएगा कि अगर वापस लौटना पड़े तो आपको खुद पर शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर मुझसे आपको वापस कुछ कहना पड़े तो आपकी ये जो 2 आंखें हैं ये शर्म से झुक के मुझसे कोई बात ना करें। सोच समझकर मुझसे बात कीजिएगा महाराज। बगैर सोचे समझे हमेशा बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है महाराज। अच्छा सुन लीजिएगा मेरी बात। बता दे सुन लीजिएगा। विशाल तो सब चचुंदर की कैसा मलिया तो लेट हुआ हरिश्चंद्र अफसोस में है दुनिया बारे बाटे हुआ नावे डूब गई छोड़े में ना नदी चढ़ी ना हुआ छोड़े में ना नदी चढ़ी ना घाटे हुआ और पीरू कह गो चला हमारे बीच कुछ अतिथि गण आए हैं और केवल हमारी 2 लाइन आए हैं। उसके बाद हमारे अंकल जी पूरा ग्रुप उनका वेलकम करेंगे क्योंकि बहुत अच्छी रागनी है और केवल एक ही अंतरा है, केवल मात्र 1 मिनट का। आइएगा। भगवान के लिए इतना तो बनता है, भगवान हमें बहुत कुछ देता है, तो अगर हमारे पास 5 मिनट भी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है जिंदगी का। लेकिन इन्हीं का दिया हुआ है सब कुछ, अरब करोड़ खरब सभी इन्हीं का है। आइएगा। लास्ट में मैंने क्या बताया है, चढ़ी ना घाटे Yeah.